हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में पढ़ाते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित सवाल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय पर आधारित सवाल भी हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड सवाल पढ़ाते हैं। देखते हैं पहला सवाल वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड सवाल हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये सवाल पढ़ने के पहले हमको कुछ फार्मूला दिमाग में रखना है। इसे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है कि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कि दो समान परंतु विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से डिनोट करते हैं। P बराबर फार्मूला होता है 2L × Q, यानी दो समान परंतु विपरीत आवेशों में एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर। और ये राशि कैसी है, ये सदिश राशि है। कैसी है, सदिश, इसीलिए प्लस वाला आवेश लिया गया है। और इसकी जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव की, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस से कहाँ होती है, प्लस की तरफ होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है। अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, ये सवालों में यूज होंगे। तो E बराबर 1/4πε0 2P/r3 ये। और निरक्षीय पर E बराबर 1/4πε0 P/r3। 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल P/r3। अब विभव भी अक्षीय पर होता है। विभव का सूत्र अक्षीय स्थिति पर हम क्या पढ़ेंगे, V बराबर 1/4πε0 P/ क्या होता है, r², ये होता है अक्षीय पर विभव। और निरक्षीय पर विभव क्या होगा, निरक्षीय पर विभव का सूत्र, तो निरक्षीय पर विभव क्या होता है, 0 होता है। तो ये इन सूत्रों से सवाल लगेंगे। एक और फार्मूला कि अगर एक समान आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, एक समान आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव, एक में प्लस आवेश दूसरे में माइनस, दोनों के बीच की दूरी 2L। तो इसका बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। ये दोनों भुजाओं में बल कितना लगेगा, टाउ, अर्थात PE sin थीटा। तो इन सूत्रों से इस प्रश्नावली के निवेदकर लगने वाले हैं। तो देखते हैं। तो इस टॉपिक का पहला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, पहला कह रहा है कि ए पार्ट कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये 2 माइक्रोकूलाम, ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी, इसमें प्लस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश बराबर, दो बराबर तथा भी, एक प्लस का तो एक क्या हो जाएगा, माइनस का। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ये
तो दो समान परंतु विपरीत आवेश, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब कह रहा है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण के आघूर्ण का मान ज्ञात करो, यानी P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। P फार्मूला क्या लिखेंगे? P बराबर क्या होता है? 2L इंटू क्यू। 2L क्या होती है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2L। तो P बराबर क्या आ जाएगा? 2L कितनी है टोटल? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। Q कितना है? एक आवेश लेना है प्लस वाला, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? सदिश। तो प्लस का 2। Q कितना लेंगे? 2 माइक्रो, तो 10 की घात -6 कूलाम। 1 माइक्रो में कितना होता है? 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होता है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ये P बराबर 2/3 6 इंटू 10 की घात 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात कितना आ जाएगा? -8। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। ये सवाल हो गया, सिंपल सवाल। अब इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन की बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यानी E+ ये प्रोटॉन हो गया और एक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। इनके जो बीच की दूरी दिया है 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ये कह रहा है इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस मानी प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो ये वैद्युत द्विध्रुव ही तो है कि दो समान परंतु विपरीत आवेश कितनी दूरी में रखे हैं? 5 एंगस्ट्रॉम। तो ये दूरी दिया है 5 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 क्या होता है? मीटर। ये मीटर आ गया। क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फार्मूला लगाएंगे P बराबर 2L इंटू क्यू। तो 2L इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 गुणा 10 की घात -10। टोटल दूरी होती है 2L। और Q क्या ले लेंगे? प्लस वाला 1.6 गुणा 10 की घात -19 हो जाए। तो P बराबर दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10 और 2 अट्ठे 16, क्या बचेगा? 8 गुणा 10 की घात -10 और -19, तो माइनस क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ये मात्रा क्या आ जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। ये सवाल हो गया वैद्युत। ये दूसरा सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl, और ये जब टूटता है तो H+ आयन में और Cl- आयन में। ये तो टूटता है तो प्लस और माइनस, तो इसका जो ये वैद्युत द्विध्रुव ही है, एक पर प्लस आवेश और एक बिंदु पर माइनस आवेश। ये बिंदु A मान लेते हैं और ये बिंदु क्या मान लेते हैं? B। अब क्या कह रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दे रखा है। कितना दिया है? 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर। ये 3.4 गुणा 10 की घात -30 कूलाम मीटर। कह रहा है H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन। ये H और Cl यानी प्लस और माइनस, इनके बीच का ये विस्थापन पूछा है, अर्थात क्या होता है? 2L। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हुआ, क्योंकि HCl टूटेगा तो H+ आयन में और Cl तो प्लस और माइनस, दो समान परंतु विपरीत आवेश, तो प्लस
इसमें चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम और इसमें माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव गुण का लगा देंगे। P बराबर क्या होगा 2L इंटू क्यू। तो ये 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी पूछा है, तो 2L बराबर क्या आ जाएगा 2L बराबर आ जाएगा P/Q। तो P का मान कितना दे रखा है 3.4 गुणा 10 की घात -30 ये दे रखा है। और Q एक प्लस वाला आवेश लेंगे, कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19। हल कर दे तो 2L बराबर दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकने 17, तो ये आ जाएगा 17/8 गुणा 10 की घात, ये -19 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का क्या बचेगा 21 बचेगा। क्लियर। अब देखते हैं, सॉरी ये माइनस का 30 ये प्लस का ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। आठ, चलो 10 की घात कितना बचेगा माइनस का 11 बचेगा। अब भाग दे तो 8 दूना 16, 1 बचा 0.8 करने 8, 2 बचा, फिर 8 दूना 16, 5 आ जाएगा इंटू 10 की घात -11 मीटर। क्या ये 2L दोनों के क्या आ जाएगी बीच की दूरी आ जाएगी, B और A के बीच की दूरी। देखते हैं सवाल क्या कहता है। कह रहा है कि 5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और माइनस का 5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। वही वैद्युत द्विध्रुव है, वही फार्मूला लगेगा। देखते हैं, कह रहा है दो आवेश हैं, एक पर आवेश है 5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और जो दूसरा है ये है -5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ये देखो आवेश बराबर है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव है। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ये है 1 सेंटीमीटर बीच की दूरी। कह रहा इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, तो केंद्र ये हो गया, और अक्ष पर, अक्ष का मतलब इसी अक्ष पर यानी x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कितनी दूरी पर कह रहा है r बराबर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु है P, तो यहां पर क्या ज्ञात कर रहा है तीव्रता पूछा है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति बन गई, ये अच्छी स्थिति बन गई। देखो वैद्युत द्विध्रुव दो समान परंतु विपरीत आवेश और उसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, तो ये अच्छी स्थिति बन गई। तो अच्छी स्थिति पर तीव्रता पूछा है यहाँ पे, तो लिखेंगे अच्छी स्थिति पर तीव्रता, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r3, ये होता है। अब हमको R पता ही है, P निकाल लेते हैं। तो देखो P बराबर फार्मूला क्या होता है 2L इंटू Q। तो 2L दोनों के बीच की दूरी कितनी दिया है 1 सेंटीमीटर, एक इसको मीटर में चेंज करें तो 100 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे, इंटू आवेश कितना दिया है प्लस वाला लेंगे 5 गुणा 10 की घात -7। तो ये P का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -9।
ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो -7 -2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मात्रक कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो ये P की वैल्यू हमको पता चल गई। अब R का मान कितना दे रखा है, R बराबर 50 सेंटीमीटर, ये यानी 50/100 यानी 1/2 या 0.5 मीटर। ये मीटर में भी हमने बना लिया। अब ये फार्मूला लगा देते हैं, तीव्रता का E बराबर 1/4πε0 2P/r3। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू 2, और P की वैल्यू कितनी निकाली, 5 × 10⁻⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻⁹ बटे r3। r का मान कितना है, 0.5, 0.5 × 0.5 × 0.5, ये 3 जीरो हैं, 3 दशमलव, जो तीनों को हटा के ऊपर 3 नीचे जीरो में बढ़ा लेते हैं ये, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 दूना 10, ये 200 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। तो तीव्रता कितनी आ जाएगी, ऊपर क्या बचा आपका, 9 बचा, इंटू 2 बचा, इंटू 40 बचा, इंटू -9 और +9, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 9 दूना या 4 दूना 8, 8 9 72, यानी 72, एक ये 0, 720, और मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, ये तीव्रता का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होता है, क्योंकि फार्मूला E बराबर क्या होता है, F/Q, ये तो इस सूत्र से होगा न्यूटन बटे कूलाम। और एक और फार्मूला होता है E बराबर V/D, तो V वोल्ट है तो क्या आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो तीव्रता का ये भी मात्रक होता है। ये रहा आपका तीसरा सवाल। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेश हैं, एक में +3 माइक्रो कूलाम आवेश है और एक बिंदु पर -3 माइक्रो कूलाम आवेश है। ये +3 माइनस, एक दूसरे से इतने यानी कितनी दूरी में रखे हैं, 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी में दोनों आवेश रखे हैं। ये कह रहा है 2 × 10⁻³ मीटर। कह रहा है 2 बिंदु आवेश हैं, एक +3 एक -3, इनके बीच की दूरी इतनी है। क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षी स्थिति पर। तो द्विध्रुव से 6 मीटर की दूरी पर, और कौन सी स्थिति पर, निरक्षी। तो निरक्षी स्थिति हम कहाँ से लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से। ये कितनी दूरी है, 0.6 मीटर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है और विभव भी ज्ञात करना है। ये तो निरक्षी स्थिति पर हमको क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए P हमको, तो P बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, 2L × Q। तो 2L दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻³ और Q एक ले लेंगे प्लस वाला 3 माइक्रो, तो 10⁻6 चेंज कर लेंगे, तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻6 और -3 -9 आ जाएगा। ये P की वैल्यू आ जाएगी, कूलाम इंटू मीटर, मात्रक आ जाएगा कूलाम इंटू मीटर। P आ गया, R पता ही है। अब हम निरक्षी स्थिति पर सूत्र लगा देते हैं। निरक्षी स्थिति क्या होता है, तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P/r³ होता है। ये मान रख देते हैं, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू ये होती है। और P का मान कितना निकाला है, 6 × 10⁻⁻9 बटे r³। कितनी दूरी थी, 0.6, तो 0.6 × 0.6 × 0.6,
दशमलव हटा के ऊपर कितने जीरो बढ़ा लेंगे 3, यानी 10 की घात 3। 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, -9 प्लस का 9, तो ई बराबर क्या बचेगा, ऊपर 9 बचा गुणा 10 की घात 3 बचा, नीचे क्या बचा 6 और ये 6, ये बचा 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा ये 3/2 का 12, और ये कितना हो गया 3 जीरो है 1 2 3, तो तीव्रता निकाल लेते हैं। तो 12 दूना कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 60 हो जाए, तो 12 पंचे 60 और 1 जीरो, तो ये आ जाएगी तीव्रता न्यूटन बटे कूलम, 250 न्यूटन बटे कूलम। और क्या कह रहा है, कह रहा है विभव भी ज्ञात करो, तो निरक्षीय स्थिति पर विभव, तो निरक्षीय स्थिति पर विभव पूछा है, तो हम डेरिवेशन किया है, तो विभव क्या होता है निरक्षीय स्थिति पर, क्या आता है शून्य आता है, क्या आता है शून्य आता है, तो ये आ जाएगा शून्य। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, ध्यान से सुनो, कह रहा है द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, तो वैद्युत द्विध्रुव है ये, इसको 90 डिग्री घुमा दो ऐसे, तो कौन सी स्थिति आ जाएगी, अच्छी स्थिति आ जाएगी। कौन सी स्थिति, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको 90 डिग्री घुमा देंगे, ये ऐसे से इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे तो ऐसे कर देंगे, तो लिखेंगे 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री द्विध्रुव को घुमाने पर, द्विध्रुव को घुमाने पर अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तब क्या कह रहा है, तीव्रता 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर तीव्रता पूछ रहा है, तो अच्छी स्थिति पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 2p/r³। ये इसमें क्या होता था p/r³, ये तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ई डैश मान लेते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ई लिख लेते हैं इंटू 2। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³, तो p/r³, ये दो ही तो एक्स्ट्रा हो गया इसमें। अच्छी में क्या होता है 2 और निरक्षी में 2 होता नहीं, तो हम इसमें 2 का क्या करा देंगे, तो ये इसका वैल्यू कितनी आई है 250, और 2 का और गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा न्यूटन बटे कूलम। ये आ जाएगी क्या तीव्रता आ जाएगी। और क्या कह रहा है विभव, तो अच्छी स्थिति पर क्या ज्ञात करेंगे हम, विभव भी ज्ञात करेंगे। देखते हैं, कह रहा था 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र ये आ गया। और क्या कह रहा है विभव भी ज्ञात करो, विभव v का मान निकालना है, तो अच्छी स्थिति पर विभव ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, तो सेकेंड पार्ट है अच्छी स्थिति पर विभव, अच्छी पर विभव। फार्मूला क्या होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये p/r²। तो v बराबर इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और p का मान कितना आया था 6 गुणा 10 की घात -9, और r²। अब दूरी कितनी है, दूरी वही है कि 0.6, तो इसका 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, 0.2 हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, ये आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2 गुणा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर कितने जीरो बचे 2, 2 पंचे 10, 3 15 यानी 150 आ जाएगा। विभव है तो वोल्ट,
ये अच्छी स्थिति पर क्या आ गया आपका विभव आ गया। ये देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम और माइनस का 10 माइक्रोकूलाम आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी में स्थित है। द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त सवाल है। क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव है, एक में 10 माइक्रोकूलाम आवेश है और दूसरे बिंदु पर -10 माइक्रोकूलाम आवेश है। ये कह रहा है आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी में है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये बिंदु बी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए। ये फिर क्या कह रहा है, द्विध्रुव की अक्ष पर, अक्ष का मतलब एक्स अक्ष, केंद्र से, केंद्र ले लिया हमने क्या ओ, 3 सेंटीमीटर दूरी पर, ये इधर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं। यहां से कितनी दूरी पर, ये बिंदु है पी। ये यहां पर क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहा था कि वैद्युत द्विध्रुव में प्लस और माइनस के 2 आवेश हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी में रखे हैं। द्विध्रुव की अक्ष पर, अक्ष का मतलब एक्स अक्ष, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अर्थात अच्छी स्थिति बन गई। कौन सी स्थिति बन गई, अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति पर तीव्रता पूछा है तो फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2p/r³। ये तो हम p निकाल लें पहले। तो p बराबर फार्मूला क्या होता है, 2l × q। 2l क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2/100 मीटर में चेंज कर लिया। आवेश 10 माइक्रो है तो 10 की घात -6। तो p कितना आ जाएगा आपका, 2 × 1 0 से 1 0, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -7 कूलाम × मीटर। कूलाम × मीटर, ये p आ गया। और r कितना है आप, 3 सेंटीमीटर। r बराबर 3 सेंटीमीटर या 3/100 मीटर। ये अब अच्छी स्थिति पर फार्मूला लगाते हैं। तो E बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 2p/r³। ये तो इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9 × 2। और p की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 2 × 10 की घात -7, 2 × 10 की घात -7 r³। बीच की दूरी कितनी है, 3/100। तो इनका क्यूब 3 बार गुणा, तो 3/100 गुणा 3/100 और गुणा 3/100। ये अब 3 त्रिका 9 और 3 से 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो E बराबर क्या बचेगा भैया, ऊपर 2 दूना 4 बचा, इंटू 10 की घात 9, 7 2 चला तो 10 की घात कितना बचेगा, 2। ऊपर इतना बचा, नीचे आ जाते हैं, क्या बचा 3। ये 2 2 2 यानी 6 जीरो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो 10 की घात 6 आ जाएगा। तो E बराबर 3 का डिवाइड कर दें, 3 करने 3 कितना बचा 1, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा 8। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीव्रता तो मात्रा क्या आ जाएगा, N/कूलम। ये आंसर यही होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होगा, यही होगा आंसर। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 N/कूलम का विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मतलब E कितना दे रखा है, 2 N/कूलम 6 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री दे रखा है। फिर 1 कूलम मीटर का आघूर्ण है, यानी P कितना दिया, 1 कूलम × मीटर, कूलम × मीटर। कह रहा है द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ पूछा है। ये
सवाल कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र 2 है, यानी ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये इस तरीके से ये E कितना दे रखा है 2 न्यूटन बटे कूलम, और यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये A बिंदु मान लेते हैं, ये B बिंदु, बीच की दूरी क्या होती है 2L। ये और क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का बना रहा है, ये कह रहा है। तो इसका हमने व्यंजक क्या पढ़ा है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये पढ़ा है सूत्र, सिंपल हो गया। तो P का मान कितना दिया है 1, E का मान कितना दिया है 2, और थीटा कितना दिया है 30। ये तो कितना आ जाएगा 2 गुना साइन 30 का मान 1/2, डिलीट हो गया, कितना बचा 1 बचा। मात्रा क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर, क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, ये आ जाएगा। सिंपल सवाल। अगला देखते हैं इसका, ये 7 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लस का 1 गुना 10⁻⁶ कूलाम और माइनस का 1 गुना 10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर क्या कह रहा है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को 1 गुना 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बलयुग्म की गणना कीजिए। वही सवाल फिर आ गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, A बिंदु और B बिंदु, बीच की दूरी क्या होती है 2L होती है। देखो तो एक पर आवेश कितना है प्लस का 1 गुना 10⁻⁻⁶ कूलाम, और दूसरा कितना है माइनस का 1 गुना 10⁻⁻⁶ कूलाम। देखो दो समान परंतु विपरीत आवेश वैद्युत द्विध्रुव है। कितनी दूरी में रखे हैं, यानी 2L, टोटल दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 अर्थात 2/100, 2/100 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। ये आगे कह रहा है ये जो वैद्युत क्षेत्र है स्थित है, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है E बराबर 1 गुना 10⁵5, 1 गुना 10⁵5 वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो कह रहा बलयुग्म आघूर्ण टाउ पूछा है, तो P हम निकाल ले, P बराबर फार्मूला क्या होगा 2L इंटू Q। तो P बराबर 2L, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है ये 2/100, टोटल दूरी होती है। और Q कितना है 1 गुना 10⁻⁻⁶। तो P कितना आ जाएगा 2 गुना, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये आ गया। तो बलयुग्म आघूर्ण कह रहा है द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बलयुग्म, तो टाउ बराबर फार्मूला क्या पड़ा है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो टाउ मैक्सिमम अधिकतम कह रहा है, तो P की वैल्यू कितनी आई है 2 गुना 10⁻⁸, 2 गुना 10⁻⁸। E की वैल्यू कितनी दिया है 1 गुना 10⁵5। अधिकतम कब होगा जब साइन थीटा की जगह क्या लेंगे 90 लेंगे। अधिकतम तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन में अधिकतम मान किस कोण के लिए होता है 90 के लिए होता है। तो ये टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, साइन 90 का मान 1, तो ये आ जाएगा 2 गुना 10⁻⁻8 में प्लस 5 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 3। ये आंसर आ जाएगा 2 गुना 10⁻⁻3। न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ये सवाल होगा। ये बलयुग्म आघूर्ण अर्थात बल आघूर्ण है। तो पिछली कक्षाओं में बल आघूर्ण पढ़ा हुआ, टाउ बराबर बल इंटू क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये इसीलिए इसकी यूनिट क्या आती है बल न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर ये लिख लेते हैं।